नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीप सर में। आज हम, जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने आपको समझाया था या हम लोगों ने समझा था वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है और वर्ग क्या होता है और घन क्या होता है। उससे संबंधित कुछ सवाल भी देखे थे। आज हम स्पेशली वर्गमूल और घनमूल से संबंधित सवाल देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वर्गमूल और घनमूल से संबंधित कोई भी समस्या जो होगी वो उसका समाधान हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। कह रहा है रूट 0.0000729 का मान क्या है। तो इसमें है आपका सवाल क्या कह रहा है, रूट है 0.0000729 और विकल्प आपके क्या क्या है, 0.027, ए विकल्प है, बी विकल्प है 0.0027, सी विकल्प है 0.27 और डी विकल्प है 0.00027। तो इसमें से कौन सा विकल्प होगा? कहने का मतलब है इसका आपको वर्गमूल बताना होगा, इसका कितना वर्गमूल होगा और जो ऑप्शन आपके दिए गए उनमें से कौन सा वर्गमूल होगा। तो इसमें देख लीजिए तीनों ऑप्शनों में जो आ रहा है 27, 27, 27, तो 729 का वर्ग क्या होगा? 27 होगा। अब ये जीरो वाला है, 3 जीरो है, तो इसमें क्या होगा, जब ये बाहर निकलेगा तो 1 जीरो रह जाएगा। क्यों? क्योंकि संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं कितनी है ये देखना होगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रूट के अंदर अंडर रूट 0.027 गुणे 0.027, यही तो लिखेंगे। जैसे ही इसको बाहर निकालेंगे तो कितना रह जाएगा, 0.027, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन आपका इसमें है ऑप्शन ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि रूट x बराबर कितना है, 18 है, तो x का मान कितना होगा। तो इसमें क्या पूछा इसने, x का मान है। ऑप्शन आपके हैं 324, ए ऑप्शन है 324, बी है 36, सी है 289 और डी है 256। इसका मतलब है कि आपको यहां पर x का मान कैसे निकलेगा। ये x किसमें है, रूट में है। किसमें है, रूट में है। जब इस अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर या वर्ग करने पर। और इसका मान कितना होता है, रूट का मान हमेशा, रूट का मान होता है 1/2, आधी पावर होती है। तो इसके दोनों तरफ क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा कि दोनों और वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्ग में स्क्वायर में आ जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर। अब हमने आपको बताया था कि रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो जैसे एक्स पर लगाएंगे 1/2, ये किस में आ जाएगी, गुणे में, बराबर ये 18 का जो स्क्वायर होगा वो लिखना पड़ेगा। अब आपको पता होगा गुणा में ऊपर की ऊपर गुणा होती, नीचे की नीचे गुणा होती है। मैंने आपको समझाया था भिन्न में जो पढ़ाया था। तो क्या होगा इसमें, इसके ऊपर तो ये दोनों कट जाएगी, कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 18 का 18 से गुणा करनी पड़ेगी, 18 गुणे 18। और जब 18 गुणे 18 की गुणा करेंगे तो कितना होगा, 18 अट्ठे कितने होते हैं, 144, 144 का 4 आ जाएगा, 14 बचेंगे, 18 का 18 और 14 कितने होते हैं, 8 4 12 2 हासिल 1 3 32, तो कितना हो जाएगा 324। और ऑप्शन आपका इसमें कौन सा है, पहला ही ऑप्शन दिया गया 324। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, आपका आंसर हो जाएगा। तो ए होगा इसमें, दूसरे वाले में आपका विकल्प कौन सा होगा, ए सही होगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि रूट 17 और 64 इसका मान कितना होगा। कहने का मतलब है ये वर्गमूल पूछ रहा है।
ये इसका कितना वर्गमूल होगा, मीन्स मूल वाली पहली संख्या क्या होगी जिसका ये वर्गमूल, ये वर्ग है। तो इसमें है ऑप्शन। अब ऐसे सवालों को अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं तो उनमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको विकल्प से जल्दी हल हो जाएगा। विकल्प को देखते ही, अब जैसे पहला विकल्प दिया गया 38, इसको 38 की 2 बार गुणा करते हैं, 38 गुणे 38, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 3 24 और 6 30 का 30 हो जाएंगे। इस तरीके से लिखते हैं 38, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 3 24 और 6 30, 3 8 24 के 4 हासिल 2 और 3 3 9, 3 3 9 हो जाएगा। 4 बचे होगा, 4 होगा और ये कितना होगा, 9 3 12 होगा। ये नहीं आया, इसका ये मान नहीं है। तो विकल्प दूसरा देखते हैं। दूसरा विकल्प कितना, 42, 42 और 42 की गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। तो यहाँ आएगा 4, 8 8 16 के 6 हासिल 1, 1 और 6 7 और 17 आ गया। ये आ गया 17 64 आ गया। तो इसमें क्या होगा, इसका मान कितना होगा, 42। कैसे 42 होगा, 42 को हमने कितनी बार गुणा की, 42 गुणे 42 किया हमने और रूट में रहेगा। अब हमने आपको समझाया था पिछले वीडियो में, बता चुके हैं कि रूट के अंदर अगर संख्या दो, एक ही संख्या 2 बार लिखी है तो वो रूट के बाहर आते हैं कितनी हो जाएगी, 42। और उसमें ऑप्शन आपका 42 कौन सा, बी। तो बी वाला आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब है ये किसका वर्ग है, 42 का। तो 42 का 17 64 का वर्गमूल कितना होगा, 42। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है रूट 2 प्लस रूट 3 गुणे रूट 2 माइनस रूट 3 बराबर, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो देखिए ये क्या है, ये एक सूत्र है, आपने बीजगणित में पढ़ा होगा। इसमें एक सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको a मानो और इसको b मानो, इसको a मानो इसको b मानो, रख दो। a कितना हो जाएगा, तो रूट 2 का स्क्वायर, सॉरी ये ऊपर लगा है रूट इसके, और फिर कितना होगा माइनस 3 का, सॉरी रूट 3 का स्क्वायर। तो हमने आपको समझाया कि जैसे ही इसका कितना होगा, ये इसके ऊपर लगा हुआ रूट 2 के ऊपर लगा है सिर्फ 2 और ये पूरे पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे कितना होगा, रूट बराबर में क्या कितना आ जाएगा, रूट 4 माइनस ये कितना है, क्योंकि यहाँ पे रूट लगा है स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो कितना बचेगा, 3। कितना बचा, 3। अब यहाँ पर 4 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, रूट 1। और आपको पता होगा रूट 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन ए ही सही है, पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रूट 39 69, रूट 39 69 का मान कितना होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, ये वर्गमूल पूछ रहा है, इसमें वर्गमूल पूछ रहा है। तो हम पहले से ऑप्शन देखते हैं, 63 की गुणा करते हैं 63 से, 63 गुणे 63, 3 3 9, 3 6 18, 6 3 18 के 8 हासिल 1, 6 6 36 और 1 37, कितना आया 9 आया, 8 8 16 के 6,
हासिल एक, एक और एक, 2 और 7, 9 और 3। तो ये तो पहले ही आ गया, पहले ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि ये वर्गमूल पूछ रहा है। कहने का मतलब कोई ऐसी संख्या ढूंढिए इन चारों विकल्पों में कोई ऐसी संख्या होगी जिसकी 2 बार गुणा करने की, उसी से उसी की गुणा करनी पड़ेगी एक बार, तो वो वर्गमूल आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 63 बराबर क्या आ जाएगा, रूट 63 गुणे 63 बराबर कितना आ जाएगा, 63। और ये ऑप्शन आपका कौन सा है, ए है ऑप्शन, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रूट अंडर रूट एक्स अपान 49 बराबर कितना है, 5। तो x का मान बताओ। ये पूरे पे लगा हुआ है रूट, कितने लगा, पूरे पे। अब इसमें भी क्या, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो जी क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा स्क्वायर। कैसे होगा, अंडर रूट एक्स अपान 49 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। जैसे ये स्क्वायर को हटाएंगे तो ये क्या, रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो एक्स अपान कितना बचेगा, 49 बराबर ये कितना हो जाएगा, 5 25। अब क्या करना पड़ेगा, एक्स बराबर यहाँ 1 मानेंगे, कैंची गुणा करेंगे, 49 और 25 गुणा कर देंगे, 25 गुणे 49। अब 25 49 की गुणा कितनी होगी, 25 और 49 की गुणा, 25 और 49 की गुणा कितनी आती है, 12 25, 12 25। इसमें ऑप्शन कौन सा, 12 25 पहला ही है। तो पहला ही क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए ही आप इसका क्या होगा, उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। कितना है, 12 25 है, तो ये क्या हो गया, पहला इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, रूट 1.21 का मान कितना होगा। ऑप्शन आपके हैं 0.11, ऑप्शन बी है 1.1, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 0.011। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखिए, इसमें कुछ मत करिए, जब भी पॉइंट वाला चिन्ह आए, पॉइंट वाला सवाल आए, चाहे वो वर्गमूल पूछ रहा है या घनमूल पूछ रहा है या वर्ग पूछ रहा है या घन पूछ रहा है, इस पॉइंट को भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए क्या करो, पॉइंट को भूल जाओ कि पॉइंट यहाँ पे लगाए नहीं। तो कितना हो जाएगा, रूट 121 होगा, नहीं होगा। और रूट और 21 किसका स्क्वायर वर्ग होता है, 121 किसका होता है, 11 का होता है। क्यों, क्योंकि 11 की अगर हम 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 121 आ जाएगा। तो ये किसका आ गया, 11 का आ गया। तो ये पूछ क्या रहा है, वर्गमूल। अब इसको वर्गमूल कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में रखेंगे हम यहाँ पे 11 गुणे 11 बराबर, ये कितना आ गया, 11 आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये है क्या, पॉइंट लगा है। और आप एक बार एक ये बात ध्यान रखिए, जब भी वर्ग के अंदर या अंडर रूट आएगा और उसका वर्गमूल पूछेगा, तो पॉइंट के बाद में जितने भी अंक लिखे हैं उनमें से एक कम करके उस के बाद पॉइंट लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है, ये किसमें है, रूट के अंदर है, लेकिन जैसे बाहर निकलेगा तो 1 के बाद लग जाएगा। तो इसमें आप अपना आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। सॉरी ये नहीं, बी होगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि रूट 5 प्लस रूट 2 इंटू रूट 6 का मान कितना होगा। क्या करेंगे, इसको हम किससे लगाएंगे, इसको हम विकल्प से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, पहला विकल्प देखते हैं कितना है। विकल्प ए क्या है, रूट 2 प्लस रूट 3। इनका क्या करें, इनका वर्ग कर दें। वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर रूट में क्या हो जाएगा, सॉरी रूट में क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। और आपको एक सूत्र पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab, यही सूत्र यहां लग जाएगा। कैसे लगेगा, इसको a मानो और इसको क्या मान लो b, तो क्या खुल के आएगा, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे √2 गुणे √3, क्या आएगा, 2 गुणे √3। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या करना है, इसमें रूट हट जाएगा तो कितना होगा, 2 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 3 प्लस 2, और रूट की रूट से अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, रूट एक ही रहेगा, रूट ऐसा लगा रहेगा, उनके अंदर की गुणा हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ कितना आया, 5 प्लस √2√6 आ जाएगा। तो ये तो आ गया, ये क्या हुआ, आ गया, नहीं आया, आ गया। यही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए इसका आंसर हो जाएगा, ए आंसर, ए विकल्प सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि √x प्लस √y बराबर कितना है 7 तथा √x माइनस √y बराबर कितना है 1, तो क्या x प्लस y पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, ये दो हमें क्या मिल गए, ये समीकरण 2 मिल गए, ये पहला समीकरण है और ये कौन सा है, दूसरा है। तो इन दोनों क्या करेंगे, दोनों को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ेंगे जैसे, तो कितना, कैसे जोड़ेंगे, इन दोनों को रखें, √x प्लस √y बराबर 7, ये पहला हो जाएगा। फिर क्या है, √x माइनस √y बराबर 1, ये दूसरा हो जाएगा। इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2√x, और ये क्या, 1 माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा 8। तो ये जब यहाँ पे, ये यहाँ का है, किस में जाएगा, भाग में जाएगा, किस में जाएगा, तो √x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों, जैसे ये भाग हो जाएगा कट जाएगा। अब कितना बचा, अब इसको अगर उधर ले जाएंगे तो कितना होगा, इसका मान अगर हम रखेंगे तो कितना होगा, इसको अगर हम ऐसे बढ़ाएं आगे तो कितना हो जाएगा, इसके ऊपर से रूट उठ के जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब किसका मान आ गया, x का मान कितना मिला हमें, x का मान मिला हमें 16, कितना मिला 16 मिला हमें x का मान। अब हमें x का मान तो मिल गया, अब हमें y का मान चाहिए, तो y हमें पहले समीकरण में रख दो, y का मान, सॉरी x का मान रख दो। तो जब x का मान रखेंगे तो रूट कितना है 16 प्लस √y बराबर कितना है 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 4, कितना होगा 4 रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, 4 तो रह जाएगा भाई। तो जब 4 रह जाएगा, कैसे 4 रह जाएगा ये देखते हैं। √16 प्लस √y बराबर 7, जब इसको अंदर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, √4 गुणे 4 होगा, नहीं होगा, प्लस √y बराबर 7, जब इसको बाहर निकालेंगे तो 4 प्लस √y बराबर 7, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, √y बराबर 7 माइनस 4, कितना बचेगा, √y बराबर 3, और जब y से रूट उधर जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 9। तो हमें y का मान कितना मिला 9, और x का मान कितना था, x का मान 16, x का मान 16 और y का मान 9 मिल गया हमें। कितना कितना, x का मान 16 है, y का मान 9 मिल गया। अब हमें पूछ क्या रहा है, x प्लस y पूछ रहा है, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, x का मान कितना है 16, y का मान 9, बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन है कोई 25, पहला ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए ही आपका क्लियर हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है देखते हैं। कह रहा है
रूट 20 और 25। क्या पूछ रहा है, सीधा सा अर्थ है या क्या पूछ रहा है, वर्गमूल पूछ रहा है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। 40 की गुणा 40 से करने पर कितना हो जाएगा, 40 की गुणा हम 40 से करें तो कितना हो जाएगा, 0 2 0 हो जाएगा, 4 चौके 16, नहीं आ रहा, 1600 हो गया। 40 की अगर हम गुणा करेंगे तो अगला करते हैं हम, दूसरा विकल्प देखते हैं कितना है, 45। 45 की गुणा अगर हम 45 से करेंगे तो कितना होगा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 चौके 16 और 2 18, 16 2 कितने होते हैं 18। यहाँ कितना 5 आएगा, यहाँ कितना 2 है, कितना आ जाएगा 0, यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, 20 25 आ गया, यही आ गया कौन सा, 45। तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 45 होगा। कितना होगा, 45। अंडर रूट 45 गुणे 45 बराबर कितना हो जाएगा, 45। ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि क्यूब, अब इसमें क्या आ गया, क्यूब 27 44 का मान क्या है। अब इसमें क्या घनमूल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, घनमूल। घनमूल में हमने आपको बताया था कि किसी संख्या की 3 बार गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाएगी जो उस प्रश्न में रखी हुई है। अब हमें विकल्प के अनुसार चलना पड़ेगा। विकल्प क्या, 12 12 पहला है 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 वाले में कितने होते हैं 144। 144 की अगर हम 12 से गुणा करेंगे, 5 चौके 48 के 8 हासिल 4, 5 चौके 48 4 52 के 2, 52 के 2 हासिल 5, 12 एक 12 और 5 17, कितना आया 1728 ही आया। तो ये क्या होगा, नहीं होगा। दूसरा देखते हैं 14, कितना है 14 है। 14 देखते 14 गुणे 14 गुणे 14, 14 14 में कितने होते हैं, 14 गुणा अगर हम 14 से करेंगे तो कितना होगा, 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, 14 के 14 और 5 19, 196 होते हैं। 196 की गुणा अगर हम 14 से करेंगे, 14 से 4 84 के 4 हासिल 8, 14 नेमा कितने होते हैं 128, सॉरी 14 नेमे 126, 14 नेमे 126 होते हैं। तो 126 और 8 कितने होते हैं, 8 से 14, 34 के 4, 134 4 हासिल लगा 13, 14 के 14 और 13 कितने होते हैं 7, 27, कितने हो गए 27, ये आ गया। तो कौन सा होगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 की गुणा हम 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो ये अगर बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 14, और ऑप्शन कितना है आपका बी में दिया हुआ 14, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि रूट में है 0.0008, सॉरी 2 जीरो है सिर्फ, 0.008। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका, इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ये घनमूल किसका होता है, तो इसमें आ जाएगा रूट के अंदर क्या आएगा 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.2, गुणे 0.02 गुणे ऐसे आएगा। अभी कितना 3 जगह है, 3 जगह तो है, इस तरीके से होगा, ये होगा ऐसे। तो ये कितना आ जाएगा, बाहर जब निकलेगा, इसको जब हम बाहर निकालेंगे 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, इसको जब बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 होते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, पहला, ये ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्यूब, ये इसमें दिया क्या गया है, क्यूब एक्स है बराबर 7। कितना है? 7। तो एक्स का मान कितना होगा? अब इसमें क्या करें, दोनों तरफ घन कर देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये घन हट जाएगा, क्यूब रूट क्यूब एक्स का पावर 3 बराबर 7 की पावर 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 7 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितने होते हैं, 343। 7 सत्ते 49, 7 गुणे 7 गुणे 7 होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 गुणे 7। तो x बराबर 7 सत्ते 63 के 3 हासिल 6, 7 चौके 28, 6 कितने होते हैं 34। तो कितना आ जाएगा 343। और इसमें ऑप्शन कौन सा आपका, बी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। इसमें हम थोड़ा तेज चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि फिर आपको वीडियो भी ज़्यादा बड़ा होगा तो दिक्कत होगी देखने में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है रूड, इसमें भी क्या क्यूब दिया गया है, क्या दिया गया, क्यूब माइनस 125 का मान कितना है। अब यहां पे आपको हम कुछ आंसर क्या बोलते हैं, चिन्ह सिखा दें। चिन्ह क्या होते हैं, जैसे गुणा में क्या होता है, माइनस गुणे, माइनस बराबर हमेशा क्या होगा, प्लस, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होगा, माइनस, प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होगा, प्लस। ये क्या किसके लिए हो गए, गुणा के लिए हो गए। अब जोड़ के लिए क्या होंगे, ये क्या होगा, गुणा के लिए, ये गुणा हो गई। अब क्या होगा, ये जोड़ के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह है, इनको याद करना बहुत जरूरी है, तो इनमें बहुत मिस्टेक होती है। जैसे जोड़ के लिए क्या होगा, प्लस, प्लस प्लस बराबर क्या होगा, हमेशा प्लस होगा, माइनस प्लस इंटू प्लस बराबर कितना होगा, माइनस प्लस। प्लस माइनस कर सकते हैं, माइनस प्लस कर सकते हैं। अब प्लस प्लस माइनस बराबर क्या होगा, माइनस प्लस। और यहां पे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस बराबर कितना होगा, माइनस। ये दो चिन्ह हैं, इनको समझ लो। ये इसमें माइनस प्लस प्लस बराबर माइनस प्लस, इसका मतलब है कि अगर माइनस की संख्या अगर ज्यादा हुई और प्लस की कम हुई तो कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का आएगा। और यदि प्लस की संख्या ज्यादा हुई और माइनस की कम हुई तो कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। माइनस वाली संख्या में आएगा, अगर माइनस संख्या ज्यादा है तो प्लस की संख्या कम है तो क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा संख्या के साथ में। जैसे हम आपको उदाहरण दे दें, माइनस के 5 और यहाँ पे जोड़ लगा, फिर क्या है, 4 है, तो यहाँ माइनस की संख्या कितनी है, 5 है, और प्लस की 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी, -5 + 4 बराबर माइनस का 1। क्यों, क्योंकि 5 संख्या क्या है, ज्यादा है, कौन सी चिन्ह की है, माइनस की, तो वही चिन्ह आ जाएगा। अब प्लस वाले में प्लस होगी, जैसे यही रख लो, तो यहाँ गया 5 - 4, 5 - 4 है, तो यहाँ प्लस 5 कितना है, ज्यादा है का आएगा, प्लस का है। अब -4 कितना है, कम है, तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, वो भी का आएगा, प्लस का आएगा। तो ये चिन्ह आपको जरूर याद करने हैं, इन चिन्हों के बगैर आपको सवाल हल करने में बड़ा ही दिक्कत आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, क्यूब का मतलब क्या है, रूट के अंदर कितना लिखेंगे, -125 गुणे -125 गुणे -125। आपको पता होगा कि माइनस गुणे -1 गुणे -1 बराबर कितना होगा, माइनस गुणे माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन जैसे ही आएगा माइनस गुणे -1 -1 गुणे -1 गुणे -1, तो ये दो, इन दो की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस। लेकिन फिर प्लस गुणे क्या आ जाएगा, माइनस, इसमें क्या हो जाएगा, हमेशा माइनस होगा। तो इसका मान कितना आएगा, 125 किसका है, वर्ग है, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, 25 नहीं 5 होगा, सॉरी 5 होगा, मिस्टेक हो गई। 5 5 और 5 कितना होगा, 5। अब ये माइनस की, इन दोनों की गुणा जब हम करेंगे तो 25 कितने क्या आएंगे, प्लस के आ जाएंगे। लेकिन जब 25 की गुणा हम जब इससे करेंगे तो 125 आएंगे। लेकिन जो 25 था वो किसका था, प्लस का था, किसका था, प्लस का था। लेकिन -5 किसका था, माइनस का। तो माइनस की गुणा, माइनस गुणा प्लस होगा तो क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। तो इसका मान कितना आएगा, निकल के
5 आएगा, वो भी का आएगा, माइनस का आएगा। और इसमें माइनस आपका कौन सा, माइनस विकल्प आपके बी में दिया गया -5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहना चाहता है ये, क्या पूछ रहा है। 15 में दिया है क्यूब, क्यूब में कितना दिया है, 10, 64 और 48। ये क्या पूछ रहा है, घनमूल पूछ रहा है। जाहिर सी बात क्या पूछ रहा है, ये घनमूल पूछ रहा है। जैसे पहला ही करते हैं 22, पहला विकल्प है ए 22 गुणे 22 गुणे 22। 22 की अगर करेंगे हम तो कितना होगा, 22 की को पहले करेंगे 22 की, तो 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44, कितना हो जाएगा, 4, 8, 4 था 84 हो गया। फिर हम किससे करेंगे, फिर 22 कर देंगे, तो 22 चौके 88 के 8 हासिल 8 और 22 अट्ठे 88 और 88 जोड़ेंगे तो 8 8 16, 1 9 7 17, 9 7 16 17, 176, 176, 22 अट्ठे 176 और 8 कितने होंगे, 8 से 14 4, 184 के 4 आएंगे, तो हासिल कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। हासिल कितना होगा, 18। और 22 चौके 88 और 18 कितने होते हैं, 88 और 18 जोड़ेंगे तो 8 8 16 के 6 हासिल 1, 9 1 10, कितने होंगे, 10 10। दोबारा देखते हैं लगा के, मिस्टेक हो गया कहीं पे। 22 की अगर हम 22 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 होगा, 8 होगा, 4 होगा, 484 की अगर हम 22 दोबारा करेंगे गुणा, तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 6 हासिल 1, 2 चौके 8 हो गया 9, ये होगा मिस्टेक। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल 1, 2 चौके 8 हो गया 9, यहाँ कितना हो जाएगा, 8, 8 से 14 4, यहाँ कितना होगा 6, सॉरी डबल देखो 4 लिख गया यहाँ पे, यही मिस्टेक हो रही थी, आंसर आ गया था वहीं पे, 10 64 8 होगा, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा 10, 10 64 8, 10,648, यही होगा आंसर, पहले ही आ गया था, मिस्टेक हो गया मुझसे सवाल लिखने में यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब क्या, 22 की गुणा हम 3 बार करेंगे, तो ये हमें विकल्प किस में रहेगा, इसमें, तो इसको जब बाहर निकालेंगे कितना कितना रह जाएगा, 22, और ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, यही आपका सही होगा। वीडियो कैसा लगा आपको, वर्गमूल और घनमूल में जो भी दिक्कत रह गई हो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।